बुलेटिन में रुक करते हैं खबरों की तरफ। देश में तीसरी बार एनडीए की सरकार बन गई है और नरेंद्र मोदी ने रविवार को पीएम पद की शपथ ले ली। वहीं पहली बार गठबंधन की सरकार को लीड करेंगे। इसी के साथ पीएम बनने के बाद पहली कैबिनेट बैठक भी की गई। वहीं मंत्रियों को पोर्टफोलियो का भी बंटवारा कर दिया गया है। एक बार फिर राजनाथ सिंह को रक्षा मंत्री बनाया गया है, जबकि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को कृषि एवं किसान कल्याण और पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में कई मंत्रियों के विभागों को दोहराया गया है, जबकि कुछ के मंत्रालय बदले गए हैं। मोदी 3.0 कैबिनेट में शामिल कुछ कैबिनेट मंत्रियों में 25 बीजेपी के हैं। 5 मंत्री पद सहयोगी पार्टियों को दिए गए हैं। स्वतंत्र प्रभार के साथ 5 सांसदों को राज्य मंत्री बनाया गया है। बाकी बचे मंत्रालय प्रधानमंत्री मोदी ने अपने पास रखे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, परमाणु ऊर्जा विभाग, अंतरिक्ष विभाग अपने पास रखे हैं। इसके साथ ही सभी महत्वपूर्ण नीतिगत मुद्दे और ऐसे सभी विभाग जो किसी मंत्री को अलॉट नहीं किए गए हैं, सभी प्रधानमंत्री के पास रहेंगे। बता दें कि रविवार को पीएम मोदी के साथ 71 मंत्रियों ने शपथ ली थी। इनमें 30 कैबिनेट मंत्री, 5 स्वतंत्र प्रभार मंत्री और 36 राज्य मंत्री हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय मिलने पर कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में कृषि और किसान कल्याण का काम चल रहा है। 10 साल में सरकार ने बेहतर काम किया है और अपने संकल्प पत्र में हमने किसान कल्याण ग्रामीण विकास के बारे में अपना रोड मैप बनाकर दिया है। हम इन्हीं कार्यों को आगे बढ़ाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की प्राथमिकता किसान कल्याण है, इसलिए उन्होंने सबसे पहले किसान सम्मान निधि की किस्त जारी करने की फाइल पर हस्ताक्षर किए। शिवराज सिंह ने कहा कि काम लगातार जारी रहेगा। मंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कृषि और किसान कल्याण का काम चल रहा है और ग्रामीण विकास के काम भी तेजी से जारी है। सरकार नई नहीं है, निरंतरता है। 10 साल में भी बेहतर काम किया है और अपने संकल्प पत्र में हमने किसान कल्याण हो या अर्बन डेवलपमेंट हो या रूरल डेवलपमेंट हो, ग्रामीण विकास हो, उसके बारे में अपना रोड मैप बना के दिया है। हम इन्हीं कामों को आगे बढ़ाएंगे। प्रधानमंत्री जी की प्राथमिकता, सरकार की प्राथमिकता किसान कल्याण है और इसलिए आज उन्होंने जो पहली फाइल पर हस्ताक्षर किए, किसान सम्मान निधि जारी करने के किए। मंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कृषि और किसान कल्याण का काम चल रहा है। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने प्रधानमंत्री मोदी के मंत्रिमंडल में मध्य प्रदेश से मंत्री बने सभी लोगों को बधाई दी। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के मंत्रिमंडल में मध्य प्रदेश के जो 6 मंत्री बने हैं, सभी को मेरी ओर से बधाई। उन्होंने कहा कि देश में तेजी से विकास होगा। उन्होंने शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिराज सिंधिया सहित सभी मंत्रियों को बधाई दी है। नरेंद्र मोदी जी के मंत्रिमंडल में जो 6 मंत्रीगण बने हैं, सभी मंत्रियों को मेरी अपनी ओर से बधाई। अलग अलग विभाग मिले हैं और ये सभी विभागों के माध्यम से एक बार फिर देश में विकास की रफ्तार चलेगी और सभी माननीय मंत्रीगण, श्रीमान शिवराज सिंह जी चौहान जो कृषि मंत्री बने, श्रीमान सिंधिया जी और अन्य सभी मंत्रीगणों को मेरी अपनी ओर से बधाई। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि देश और बिहार का तेजी से विकास होगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संकल्प को दोहराया है और कृषि के काम को आगे बढ़ाया और पहले ही कैबिनेट में गरीबों को 3 करोड़ पक्के मकान मिले, इसकी चिंता की है और 100 दिनों के एजेंडा पर भी काम शुरू कर दिया है।
देश का विकास होगा और बिहार का भी विकास होगा। आदरणीय प्रधानमंत्री ने अपने संकल्प को फिर से दोहराया है, कृषि के काम को बढ़ाया और देश में 3 करोड़ पक्के मकान गरीबों को मिले, इसकी चिंता पहले ही कैबिनेट में उन्होंने शुरुआत की है और जो 100 पॉइंट का एजेंडा है उस पर काम शुरू कर दी। वहीं बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने मोदी कैबिनेट में विभाग के बंटवारों पर कहा कि यह प्रधानमंत्री के ऊपर है कि वो किसे कौन सा विभाग देते हैं, लेकिन जिस बिहार की वजह से वो प्रधानमंत्री बने हैं उसी बिहार के लोगों को जब मंत्रालय दिया गया तो उन्होंने झुनझुना थमा दिया। इस हिसाब से विभागों का जो बंटवारा हुआ, हालांकि ये तो प्रधानमंत्री का है क्योंकि किसको क्या विभाग देते हैं, काम किसी भी विभाग में होना चाहिए, लेकिन जो बिहार की वजह से आप प्रधानमंत्री बने और मंत्रालय जब बिहार के लोगों को दिया गया तो कहीं ना कहीं से झुनझुना जो है थमाया। उद्धव गुट के शिवसेना नेता आनंद दुबे ने कहा कि भाजपा से उनका कोई भी सहयोगी खुश नहीं है। उन्होंने कहा कि अभी तो नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू भी नाराज होंगे। आनंद दुबे ने कहा कि श्रीरंग वार्ने कह रहे हैं कि चिराग पासवान जिनके पास केवल 5 सांसद हैं उन्हें कैबिनेट मिला है। आनंद दुबे ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि श्रीरंग वार्ने से कह देना चाहता हूं कि ये भाजपा है जो गुलाम पसंद करती है, मित्र नहीं। आनंद दुबे यही नहीं रुके, उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि ज़्यादा बोलोगे तो ईडी सीबीआई पीछे छोड़ देंगे, ये नई भाजपा है, इसके सामने आंख मत दिखाइए, इसके सामने आंख झुकाइए। अभी तो ये शुरुआत हुई है। भारतीय जनता पार्टी से उनके कोई भी सहयोगी खुश थोड़ी हैं। अभी तो नीतीश बाबू नाराज होंगे, चंद्रबाबू नाराज होंगे। अब सुन रहे हैं कि एकनाथ शिंदे जी की कथित शिवसेना के जो सांसद हैं मावड़ से, श्रीरंग बारने, वो भी नाराज चल रहे हैं। वो बयानबाजी कर रहे हैं कि केंद्र में हमें एक ही मंत्री पद मिला है, वो भी राज्य मंत्री। हमसे छोटी पार्टी है रामविलास पासवान जी के बेटे चिराग पासवान की, जिनके पास केवल 5 सांसद है, उनको कैबिनेट मिला है। एचडी कुमार स्वामी को भी कैबिनेट मिला है। तो अभी तो शुरुआत है इनके आपस में एक दूसरे के मतभेद होने की। लेकिन श्रीरंग बारने, आपको भी कह देना चाहता हूं, ये बीजेपी है, ये गुलाम पसंद करती है, मित्र। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को सोमवार को एक बड़ी राहत मिली है। उन्हें रामपुर कोर्ट के डूंगरपुर प्रकरण मामले में बरी कर दिया गया है। इस मामले में आजम खान की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी हुई। हालांकि अभी आजम खान को जेल में ही रहना होगा क्योंकि आजम खान पर कुल 12 आपराधिक मामले दर्ज हैं। आजम खान पर आरोप है कि उन्होंने 2019 में डूंगरपुर बस्ती में रहने वाले लोगों से बस्ती खाली कराने के इरादे से यहां के लोगों से लूटपाट, चोरी, मारपीट, छेड़खानी की, जिनमें 4 मुकदमों में फैसला आ चुका है। 2 मामलों में सपा नेता बरी हो चुके हैं जबकि 2 में सजा हो चुकी है। तो वहीं इस पूरे मामले पर आजम खान के वकील का क्या कुछ कहना है, आप भी सुनिए। किस मामले में आए, क्या कहेंगे? ये डूंगरपुर का प्रकरण था जिसमें एफआईआर अगस्त 2019 में हुई थी और इसमें घटना 6/12/2016 की बताते हैं, यानी एफआईआर 3 साल बाद दर्ज हुई थी। और इसमें इल्ज़ाम जो एक्यूजेशंस और जो एलिगेशंस थे वो ये थे कि मुलजिम लोग जो उनके वाली के घर गए और उनके घर में उनके सामान लूट लिया और उनकी वाइफ के साथ में जो है तमीज़ी गरीब के कपड़े फाड़ दिए और उनका मकान जो है वो तोड़ दिया। एफआईआर में आज़म साहब मुलजिम नहीं थे, एक्यूज़ नहीं थे। जो विवेचक पहले थे उन्होंने आज़म खान के ख़िलाफ़ कोई सबूत नहीं पाया, दूसरे विवेचक ने नहीं पाया। चार्जशीट लग गई, चार्जशीट में भी आज़म खान साहब मुलजिम नहीं थे। जो और मुलजिमान जो नामजद एफआईआर जिनके खिलाफ हुई थी उनके खिलाफ पहली चार्जशीट लगी। उसके बाद आज़म खान साहब को 120B का मुलजिम बनाते हुए चार्जशीट लगाई गई। न्यायालय में जो है वो एविडेंस लीड करी प्रोसिक्यूशन ने, डिफेंस की तरफ से जो कागजात दाखिल हुए और आज फैसले की डेट थी। जो चार्जेस लगे थे तमाम लोगों पे वो 452, 354,
504, 506, 392, 395 और रेड विद 120B के चार्जेस थे। आज न्यायालय ने दोनों पक्षों के सुनने के बाद फैसले की तारीख रखी थी। आज तमाम मुल्जिमान को बरी कर दिया। क्या चीज़ माना कोर्ट ने इसमें? कोर्ट ने फैसले की कॉपी अभी नहीं मिली है, लेकिन कोर्ट ने प्रोसिक्यूशन की एविडेंस में कमी पाई और प्रोसिक्यूशन के झूठा पाते हुए उनको बरी किया। अच्छा, कौन कौन लोग थे इसमें? इसमें बरकत अली ठेकेदार, इकराम, इमरान, सज्जाद, फसाद अली शानी, शाहजेब खान, आले हसन खान, इन पे इल्ज़ाम था कि इन्होंने घर जाके तोड़े और आज़म खान साहब पे इल्ज़ाम था कि उन्होंने इस बात की कॉन्स्पिरेसी करी। कौन सी कोर्ट से हुआ है? जो स्पेशल जज MP MLA की कोर्ट है उसमें ये आज फैसला आया है और हमारा ये कहना है कि इसमें डूंगरपुर की दो घटनाएं बताते हैं, एक 3 फरवरी की 2016 की, एक 6 दिसंबर 2016 की। तो एक घटना की एक ही FIR होना चाहिए। यहाँ पर 3 फरवरी की 8 FIR कर दी, 8 अलग अलग तरह की चार्जशीटें लगाई, वही मुल्जिम वही एलिगेशन। और जो 6 दिसंबर की घटना है उस पर 3 अलग अलग FIR करके मल्टीपल FIRs करी गई हैं, इसलिए मिसयूज ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ है। अब कोर्ट मिली है। जी हाँ, बहुत बड़ी राहत की खबर है आज़म साहब। पंजाब के नवा शहर में शिरोमणि अकाली दल को बड़ा झटका लगा है। दरअसल शिरोमणि अकाली दल के BC विंग, SC विंग और शीर्ष पदाधिकारियों ने शिरोमणि अकाली दल के सभी पदों और पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। शिरोमणि अकाली दल BC विंग दोआब जोन सचिव के नेतृत्व में बड़ी संख्या में नेता जमा हुए। जनरल रविंद्र सिंह पंच और दोआब जोन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष शमशेर सिंह जाडला के नेतृत्व में सैकड़ों पार्टी पदाधिकारियों ने उनके विरोध में इस्तीफा दे दिया। उनका कहना है कि उन्होंने यह इस्तीफा प्रेम सिंह चंदू माजरा ने जो बयान दिया है कि पहलवान भूपेंद्र सिंह और रविंद्र सिंगल को पार्टी से बाहर निकाल दिया है, उनके इस बयान के खिलाफ नवा शहर के गांव जाडला में कई अकाली पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने अपना इस्तीफा दिया है। ਇਹ ਸਾਡੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਲਵਾਨ ਹੋਣਾ ਦੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਨਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਹੈ ਨਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਬਗੈਰ ਮਤਲਬ ਤੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਸੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ, ਵੀ ਜਿਹਦੇ MP ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ MLA ਦਾ, ਉਹ ਸਾਂਝੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਟੋਟਲ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਜੀ ਔਰ ਉਹ ਜਿੱਤਿਆ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਆ ਗਿਆ MP ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ, ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿਰੇ ਤੋਂ MP ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਡੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਬਥੇਰਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਪਰ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਆਏ। ਤੇ ਵਰਕਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ। ਹੁਣ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਵੋਟਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਵਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀਆਂ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਲਵਾਨ ਹੋਣਾ ਦੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਨਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਹੈ ਨਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਬਗੈਰ ਮਤਲਬ ਤੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ मोगा के गिल गांव में बने एक ढाबे पर कार में बैठे व्यक्तियों पर अज्ञात व्यक्तियों ने धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिसमें एक व्यक्ति गंभीर रूप से जख्मी हो गया। वहीं उन्होंने सेल्फ डिफेंस में गोली चला दी, जिससे कार में आए व्यक्ति को गोली लग गई, जिससे वो भी गंभीर रूप से जख्मी हो गया। उसकी नाजुक हालत को देखते हुए फरीदकोट रेफर कर दिया गया। वहीं जानकारी देते हुए घायल अमित गोयल ने कहा कि वह देर रात गांव सिंघावाला में अपने पेट्रोल पंप से पैसे लेकर वापस जा रहा था। वह अपनी कार में 4 लोगों के साथ थे। जब वो ढाबा पर रुके तभी उनके पास एक कार जिसमें 5 से 6 अज्ञात व्यक्ति सवार थे, उन्होंने गाड़ी खोलने की कोशिश की, जिससे उनके साथ हाथापाई हुई और उन्होंने धारदार हथियार निकालकर उसके ऊपर हमला कर दिया, जिससे वो जख्मी हो गया। अमित गोयल ने बताया कि जब फिर से वार किया, जिसके चलते मैंने अपने बचाव के लिए गोली चलाई जो एक व्यक्ति को लग गई। फिलहाल पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और आगे की जांच पड़ताल कर रही है। ਤੋਂ ਕੈਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਘਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਸਿੰਘਾਂ ਤੋਂ। ਅਸੀਂ ਗਿੱਲ ਢਾਬੇ ਤੇ ਰੁਕੇ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਚਲਾ ਗਿਆ, 3 ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਬੈਠੇ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਨਾਲ ਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਹੈਂਡਲ ਨਾਲ ਛੇੜਖਾਨੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ, ਪੱਟਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉੱਤਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥੋਂ-ਪਾਈ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ, ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਕਰਨਾ ਹੋਏ ਫਿਰ ਹੱਥੋਂ-ਪਾਈ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਤਰ ਕੇ ਗਏ, ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਹੀ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਧੱਕਾ ਮਾਰਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਦੂਜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਤੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਹਥਿਆਰ ਸੀਗਾ, ਖੰਡਾ ਟਾਈਪ ਕੋਈ ਤੇ ਕਿਰਪਾਨ ਟਾਈਪ, ਉਹ ਕੱਢ ਲਈ। ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਣ ਲੱਗਾ, ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਵਾਲੀ ਮਾਰਿਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਬੈਕ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਹੱਥ ਅੱਗੇ ਕਰਤਾ ਆਪਣਾ,
ਤੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਤੇ ਵੱਜਿਆ ਖੰਡਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਘੁੰਮ ਕੇ ਭੱਜਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਉਹਨੇ ਫੇਰ ਵਾਰ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਬੈਕ ਤੇ ਵੱਜਿਆ। ਉਹ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਮੇਰੇ ਸੱਟਾਂ ਗੋਡੇ ਤੇ ਵੱਜੀਆਂ ਤੇ ਕੂਹਣੀ ਵੱਜੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਠ ਕੇ ਪਾਸੇ ਹੋਣ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਮੁੰਡੇ ਚੜ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਕਾਰ 'ਚ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਸਾਡੀ ਕਾਰ ਸਟਾਰਟ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸੀ ਕਾਰ ਦੇ, ਕਾਰ ਸਟਾਰਟ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾ ਇਹ ਰਾਤ 9:30 ਵਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਰੋਡ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਪ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੰਪ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਉਸ 'ਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟਨਰ ਨਾਲ ਰਾਮ ਕੁਮਾਰ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਰਮਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗੇ। 3 ਬੰਦੇ ਇਹ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਲਈ ਗਿੱਲ ਢਾਬੇ ਤੇ ਰੁਕੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਰਿਟਸ ਗੱਡੀ ਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਰੀ ਖੋਲੀ ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਰੀ ਥੋੜਾ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਖੁੱਲੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਰਾਈਵਰ ਸਾਈਡ ਵਾਲੀ ਤਾਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪੈ ਗਿਆ ਉਸ ਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਗੁੱਸਾ ਲੱਗਿਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਉਲਾਂਭਾ ਦੇਣ ਲਈ ਉਤਰੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਗਏ। ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੰਡਾ ਕੱਢ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸ਼ਰਮਾ। अगली खबर उत्तर प्रदेश के रायबरेली से है, जहां भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं की आतिशबाजी से निकली चिंगारी से एक घर में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। आग की लपटों को देखकर गांव में भगदड़ मच गई। आग से घर में रखा लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। मामला लालगंज कोतवाली क्षेत्र के जगतपुर पिचकौरा गांव की है, जहां भाजपा सरकार बनने पर शपथ ग्रहण पर उत्साहित कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी की थी। अगली खबर भी रायबरेली से है, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में गांव के बाहर एक बुजुर्ग का शव पेड़ से झूलता हुआ मिला। शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। बुजुर्ग का शव मिलने से परिजनों में कोहराम मच गया। वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। मामला सरेनी थाना क्षेत्र के भक्ता खेड़ा पिपरौली गाँव का है। दीपक कुशवाहा, राहुल कुशवाहा। किस बात की मारपीट है? हमारे प्लाट में मट्टी खोद रहे थे, हमने मना किया, सब पर मार दिया। कहाँ रहते हो? लाल पठार, गंजवास होता। विदिशा के गंज बसौदा से 5 किलोमीटर दूर लाल पठार पर रहने वाले राम भान और उसके 13 साल के छोटे भाई अंकित पर कुछ लोगों ने जानलेवा हमला कर दिया। राम भान ने बताया कि उसके प्लॉट पर कुछ लोग खुदाई कर रहे थे, जिन्हें रोकने पर उन्होंने मेरे साथ और मेरे भाई के साथ मारपीट की। मारपीट के दौरान उसके सिर में गंभीर चोटें आई हैं। दोनों को राजीव गांधी जन चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है, जहां प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर हालत को देखते हुए विदिशा रेफर कर दिया गया, जहां दोनों का इलाज चल रहा है। वहीं एसडीओपी ने बताया कि मारपीट का प्रकरण दर्ज कर लिया गया है और आरोपियों पर कार्रवाई की जाएगी। कल शाम को लगभग 5-5:30 बजे लाल पठार पे एक अंकित यादव और उसका भाई जो है, ये अपने इनके प्लॉट पे कुछ लोग जो है मिट्टी खोद रहे थे। राहुल और दीपक वगैरह ये कुशवाहा जाति के लोग हैं। इन्होंने रोका तो इसी बात पे से कि मिट्टी खोदने से क्यों रोका, इस बात पे से उन्होंने जो खोदने का औजार था सब्बल, वो इसके अंकित के सिर में मार दिया था। इसके भाई को भी जब उसने बीच बचाव किया तो उसको भी चोट आई थी। अंकित यादव के सिर में सब्बल की चोट है, तो उसको यहाँ से तत्काल रेफर किया गया था। देहाती नालची पे से मारपीट का अपराध पंजीबद्ध हुआ है। इसमें दीपक यादव को दीपक कुशवाहा, राहुल कुशवाहा। किस बात की मारपीट है? हमारे प्लाट में मट्टी खोद रहे थे, हमने मना किया, सब पर मार दिया। कहाँ रहते हो? लाल पठार, गंजवास होता। गंजवास होता। फिर वहाँ अस्पताल ले गए थे? हाँ, अस्पताल ले गए थे। यहाँ विदिशा रेफर कर दिया। मध्य प्रदेश में अवैध खनन के खिलाफ लगातार कार्रवाई चल रही है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी अवैध खनन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के सख्त निर्देश स्थानीय प्रशासन को दिए हुए हैं। इसी क्रम में विदिशा जिले के कुरवाई क्षेत्र में एक बड़ी कार्रवाई की गई, जिसमें अवैध खनन करने वाले ट्रैक्टर, ट्रॉली और डंपरों को जब्त किया गया। कार्रवाई मल्हारगंज रोड पर डंपर और ट्रैक्टरों के जरिए रेत का अवैध खनन किया जा रहा था। इसी को देखते हुए राजस्व विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर अवैध रूप से काम करने वाले वाहनों को जब्त किया।
बताया जा रहा है कि कार्रवाई के दौरान कुछ डंपर चालक अपने वाहनों को छोड़कर मौके से भाग गए। डंपर और जो ट्रैक्टर पकड़े गए हैं वो रेत का आवेदन उत्पन्न करते हुए पाए गए और ओवरलोड थे। इन्हें जब्त करके अभी रख दिया गया है और इनका प्रतिवेदन आगे भेजकर इन्हें एसडीएम साहब के माध्यम से जिले में भेजा। डंपर और जो इस बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज़। नमस्कार।